किसी से मांगना बगैर जरूरत के, इसी को ही तो बकारीपन कहते हैं। इसी को ही तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही अफराद के बारे में तो फैसला किया है कि जो लोगों से इस तरह नाजायज मांगता है, क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त का टुकड़ा कोई नहीं होगा। ढांचा बनाओ। क्या ये बकारी नहीं है? ऐसा मुअज़्ज़ज़ बकारी है जो भीख मांगना अपना हक समझता है और भीख मांगने के बाद फिर उस पर नकस भी निकालता है और बड़ी बेशर्मी के साथ मांगता है। तो ये वाज़े तौर पे एक बकारीपन है। मैंने तो इसीलिए पहले भी अर्ज किया था, ये जो नौजवान मेरे बेटे बैठे हुए हैं, ये गुफ्तगू को सुन रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अपने ससुर से मांगना है और फिर उसके नक्स भी निकालने हैं, तो इससे तो बेहतर है कि आप मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के मांग लें। बाजार में मंगते बन जाएं और बकारी बन जाएं। और याद रखिए कि इस सामान के अंदर फिर बाद में जो मसाइल पैदा होते हैं वो एक अलग कहानी है। वहां अगले घर में जगह है या नहीं, सामान रखने का इंतजाम भी है कि नहीं, उतना कोई कमरा भी है कि नहीं, वो भी ऐसे भूखे हैं कि चीजें पूरी लेके रहेंगे, और वो भी ऐसा लालची है कि फरमाइशी लिस्टें पूरी ही जारी करेगा। और बाप भी बेचारा ऐसे इस रस्म के अंदर जकड़ा हुआ है कि उसने भी सारा सामान मुकम्मल ही करना है, और फिर उसके बाद वो सामान भी बाज़ दफा तो एक एक अरसे तक वैसे ही पड़ा रहता है, वैसे ही पड़ा रहता है। बल्कि फिर उस सामान से एक लड़ाई की नई कैफियत शुरू हो जाती है। सास अपनी बहू से कह रही होती है, तुम अपना सामान इस्तेमाल करो, अपने बर्तन इस्तेमाल करो, तुम अपने अब्बू के घर से क्या लेके आई हो, हमारे अब्बू ने तुम्हें दिया ही क्या है, वो जाके इस्तेमाल करो। और इस बेचारी की कोशिश होती है कि माँ बाप का तोहफा, इसको तुम्हें बड़ा संभाल संभाल के रखूंगी। यानी मफासद ही मफासद हैं, खैर का पहलू इसमें नजर नहीं आता है।